नमस्कार विद्यार्थियों। जब भी आप कैल्शियम की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कैल्शियम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में हड्डियां आ जाती है ना? तो कैल्शियम जो होता है यह एक तरह का खनिज लवण है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। कैल्शियम जो होता है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? दूध और दूध के बने पदार्थों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। सिंगाड़ा जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। नारियल जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। यानी अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने भोज्य पदार्थों में, आपके खाने में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो कार्य होते हैं वह करता है, इसीलिए इसको प्रमुख खनिज लवण की श्रेणी में लाया गया है। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रमुख खनिज लवण, एक होता है गौण खनिज लवण। प्रमुख खनिज लवण वह खनिज लवण होते हैं, वह मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है, जिनकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, जो कि कार्य जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे होते हैं। उन खनिज लवण को हम मेन मिनरल्स का नाम दिया गया है। और गौण खनिज लवण वो वाले होते हैं जिनकी हमारे शरीर के अंदर उतनी आवश्यकता नहीं होती जितने की हमें मुख्य खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो होता है ये मुख्य खनिज लवण में आता है। और जो कैल्शियम होता है, यह जो कैल्शियम होता है यह हम इसको जैसे कैल्शियम की बात आती है हम दूध से रिलेट कर लेते हैं और हम इसको हड्डियों से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं हम लोग, है ना। कैल्शियम जो है इसके जो मुख्य कार्य हमारे शरीर के अंदर होते हैं वह कार्य होते हैं अस्थियों एवं दांतों का निर्माण। अस्थियां हमारे शरीर का जो ढांचा का निर्माण करती हैं, उन अस्थियों के निर्माण के लिए जो खनिज लवण की जिसकी आवश्यकता होती है वह खनिज लवण कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। और चूँकि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी अस्थियां होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं, उसके अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से पाई जाती हैं और वह होती है कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों से मिलके बनी होते हैं। यानी दांत एवं जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके निर्माण का जो कार्य होता है, उसके निर्माण का कार्य किसका होता है? कैल्शियम का होता है। अब जब हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि की, लंबाई बढ़ने की, बच्चा जब होता है तब उसकी लंबाई और जब वो पूर्ण रूप से ग्रोथ होता है उसकी लंबाई में काफ़ी अंतर होता है। यानी कि उसकी जो हड्डियां होती हैं वो साइज में इंक्रीज होती हैं, है ना। लंबाई बढ़ने का तात्पर्य सीधे से हमें लगा सकते हैं कि उसकी जो अस्थियां हैं, उसकी जो हड्डियां हैं वह उनकी साइज में बढ़ावा हुआ। अब चूंकि उनकी साइज में बढ़ावा हो रहा है, उनकी शारीरिक में वृद्धि हो रही है, तो कैल्शियम का जो मुख्य कार्य होता है वह कार्य क्या होता है? शारीरिक वृद्धि में मदद करना। अब यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर के अंदर किसी कारण से, तो जितनी हाइट इंक्रीज होनी चाहिए, जितनी लंबाई बढ़नी चाहिए, उतनी लंबाई नहीं बढ़ पाती है। नेक्स्ट आता है रक्त के जमने में सहायक। क्या होता है बच्चों, कहीं बार हमें कहीं चोट लग जाती है, कुछ क्षणों के लिए रक्त बहता है और फिर रक्त अपने आप रुक जाता है जब तक कि गहरी चोट ना लगी हो, है ना। तो ये जो रक्त जो जम जाता है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के कारण होता है। रक्त के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन पाया जाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि रक्त का बहना रुकने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में जो कन्वर्जन होता है रक्त के अंदर, वो कन्वर्जन किसके कारण से होता है? उसके लिए जो सहायक तत्व किसकी आवश्यकता होती है? वह सहायक तत्व होता है शरीर के अंदर उपस्थित कैल्शियम की मात्रा से। यानी कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के संकुचन के लिए। मांसपेशियां दो तरह की होती हैं, एक मांसपेशियां जो आपके नियंत्रण में और एक मांसपेशियां जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैसे आंतों का जो संकुचन होता है वह आपके नियंत्रण में नहीं है। हाथ और पैर का जो मांसपेशियों का संकुचन जो होता है वह आपके नियंत्रण में है, ठीक है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इसलिए हड्डियों के मूवमेंट के लिए, मांसपेशियों के मूवमेंट के लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए हेतु, चाहे वो ऐच्छिक मांसपेशियां हो चाहे वो अनैच्छिक मांसपेशियां हो, किसी भी तरह की जो मांसपेशियां होती हैं उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फिर है हृदय गति का संतुलन बनाए रखने के लिए।
हमारा हृदय जो है वह कौन सी होता है, अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। हमारे हृदय गति के एक पर्टिकुलर मूवमेंट करती है, पर्टिकुलर तरीके से मूवमेंट करती है हमारी हृदय, और हमारा हृदय एक पर्टिकुलर तरीके से कार्य करता है। हृदय की गति से क्या तात्पर्य होता है, कितनी बार हृदय ने श्वसन तंत्र को ऑक्सीजन का सप्लाई करा, कितना जो रक्त हमारे शरीर से श्वसन तंत्र में गया साफ होने के लिए, कितना शुद्ध होके रक्त है। यानी अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का जो मूवमेंट होता है उसे हम हृदय गति कहते हैं, और एक व्यक्ति में 72 बार दिल की धड़कन 1 मिनट में होती है। अब ये जो हृदय गति है उसको मेंटेन रखने के लिए, हृदय गति के संतुलन बनाए रखने के लिए, उसके जो हृदय के जो कपाट होते हैं उसको खोलने के लिए और उसके बंद करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यानी कैल्शियम का मल्टीपल रोल होता है हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट है एंजाइम्स, क्रिया में सहायक। क्या हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स होते हैं? बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कैसे होते हैं? हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली आप जब बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र के अंदर विभिन्न तरह के एंजाइम्स होते हैं जो विभिन्न तरह की जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको पाचन करते हैं, उनका पाचन करते हैं। अब इन पाचन जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, इन एंजाइम्स की जो क्रिया होती है उस क्रिया को सहायक बनाने के लिए, एंजाइम्स की क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए, कहाँ बढ़ावा देना है, कहाँ रोक लगानी है, ये जो सारे कार्य होते हैं इसमें सहायक तत्व के रूप में हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति में प्रवेशता बनाए रखने के लिए। कोशिका भित्ति में किस तरीके से प्रवेश होता है? कोशिका भित्ति में क्या होता है कि वस्तुओं का आदान और प्रदान होता है। कुछ कोशिका भित्ति में छेद होते हैं, उन छेदों से क्या होता है, वस्तुएं जो होती हैं एक जगह से, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से पहली कोशिका में उसका आवागमन होता है। इस आवागमन को मेंटेन रखने के लिए, कोशिका भित्ति से जो वस्तुएं अंदर आए और बाहर जाए, इसको मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाड़ी तंतु जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन नाड़ी तंतु को संवेदनशील बनाए रखने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? संवेदनशील का मेरे ख्याल से आपको तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि आपका जो जैसे आपने आग के पास में हाथ रखा और आपका आग, जैसी आग जलाई आपने, एकदम से आपका हाथ दूर हो गया। क्यों दूर हो गया? क्योंकि आपके मस्तिष्क से संदेश दिया कि ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो इस तंत्र को बनाए रखने के लिए, नाड़ी तंतुओं को संवेदनशील बनाए रखने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब अगर कैल्शियम हम उचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं, हम 2 टाइम दूध नहीं पी रहे हैं, तो क्या हमारे शरीर के अंदर किसी तरह का नुकसान होता है? क्या हमारे कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में किसी तरह की दिक्कत आती है? बिल्कुल आती है। अलग अलग अवस्थाएं होती है शरीर की, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव अवस्था की। शैशव अवस्था यानी बच्चों की जो उम्र होती है, उस समय यदि कैल्शियम अच्छी तरीके से नहीं मिलता है तो बच्चों की ग्रोथ होती है, वह रुक जाती है। हमने आपको बताया कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शरीर में जितनी वृद्धि होगी, बोन्स जितनी बढ़ेगी। अब बोन्स को बढ़ने के लिए तो कैल्शियम मिल ही नहीं रहा है, जो प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम की आवश्यकता होती है उतना कैल्शियम तो मिल नहीं रहा है। अब बोन्स को बढ़ने के लिए कैल्शियम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जितनी बच्चे में ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं होती है। यह फिजिकल ग्रोथ को रोक देता है। कैल्शियम अगर पूरी तरीके से बच्चे को नहीं मिल रहा है, शैशवावस्था में जब उसकी लंबाई, जब शारीरिक वृद्धि की दर बहुत तीव्र होती है, तो चूंकि शारीरिक वृद्धि की दर बहुत तीव्र होती है और उस समय अगर नहीं मिलता है तो नो डाउट जो आपकी जो शारीरिक वृद्धि होती है वह रुक जाती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है बच्चों कि कुछ हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली हम बात करेंगे यौन ग्रंथियों के बारे में। जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो कुछ समय बाद उनका सीक्रेशंस कम हो जाता है और कुछ समय बाद उनका सीक्रेशंस बंद हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो मीनोपॉज स्टेज आती है, मीनोपॉज स्टेज में माहवारी रुक जाती है और इस समय जो हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। अब चूंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं तो वो हार्मोन्स जो होते हैं वह हार्मोन्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सहायक होते हैं। सेम स्थिति होती है पुरुषों में, हालांकि पुरुषों में कुछ समय बाद स्थिति आती है परंतु महिलाओं में पहले स्थिति आ जाती है। प्लस महिलाओं के साथ में स्पेशली हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं की, तो भारतीय महिलाओं में ये स्थिति आती है कि भारतीय महिलाएं अपना स्वयं का ध्यान इतना नहीं रखती, दूध को नहीं पीती हैं, तो ये चीज़ें अवॉइड कर जाती है। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी आने से
प्लस जो हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है उससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, और कैल्शियम की कमी आने से ऑस्टियोपोरोसिस नामक का जो रोग होता है वह हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं शरीर की वह मजबूत नहीं रह पाती हैं। शरीर की जो हड्डियां होती हैं वह मजबूत नहीं हो पाती हैं तो क्या होता है, आपको हल्की सी गिरेंगे तो चोट लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले में जो मांसपेशियां होती हैं वह हमेशा दर्द रहती हैं। कुछ समय तक मूवमेंट आप व्यक्ति करता है एक जगह से दूसरी जगह तक तो उसके शरीर में दर्द जो होता है, जो शारीरिक दर्द होता है, पाँव का कमजोर होना, घुटनों का दर्द होना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वह ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था में। गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो शिशु का जो निर्माण का कार्य होता है गर्भावस्था में यूट्रस के अंदर, वो किसके द्वारा होता है, कैल्शियम के द्वारा होता है। हड्डियाँ उस समय बननी चालू हो जाती हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। और जब महिला धात्री महिला होती है तब, धात्री महिला से तात्पर्य होता है जब महिला बच्चे को फीड करा रही होती है, दूध पिला रही होती है, उस समय दोनों समय में महिला को कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब कैल्शियम नहीं मिला तो अगर गर्भावस्था में कैल्शियम नहीं मिलता है तो जो श्रोणि वक्ला है उसमें से जो बोन्स होती हैं उसमें से, क्योंकि बच्चे का बनना गर्भावस्था में जो शरीर का निर्माण होता है वो तो होना ही होता है, तो क्या होता है, या तो बच्चा जो होगा वो विकृत होता है। यदि बच्चा विकृत नहीं होता है तो महिलाओं के बोन्स में से क्या होता है कि कैल्शियम निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए होता है और किसी तरह से महिलाएं ले नहीं रही होती है। बोन्स का बनना तो, शिशु का निर्माण का होना तो बहुत जरूरी होता है। तो महिलाओं के बोन्स में से क्या होता है, कैल्शियम निकलता जाता है, तो उस समय महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। साथ में ये एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है कि महिलाओं को डिलीवरी जो होती है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है। उनकी जो बोन्स होती है वो इतनी मजबूत नहीं रह पाती हैं कि वो जो डिलीवरी का पेन होता है और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी के अंदर वो झेल पाएँ। ठीक है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ना होके फिर वो सिजेरियन डिलीवरी होती है और उसकी बात में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वह अलग आते हैं। यानी कैल्शियम यदि आप प्रॉपर अमाउंट में लेते रहेंगे तो गर्भावस्था एवं जो धात्री महिला होती है दोनों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। वृद्धावस्था में जब हमने बात की थी प्रौढ़ावस्था की, तो प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का नामक रोग हो जाता है। और जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अब इस रोग में जो होता है यह रोग थोड़ा सा सीवियर होता है। ठीक है, इस रोग के अंदर क्या होता है कि बोन्स जो होती है वो भुरभुरी से हो जाती है। भुरभुरी यानी बहुत नाजुक, जैसे बच्चों की होती है ना, पैदा हुआ बच्चा होता है उसकी बोन्स बिल्कुल नाजुक से होती है। कहीं भी आप उसको ऐसा लगता था कि बच्चे की बोन्स टूट जाती हैं, है ना, ऐसा महसूस होने लगता था, ज़्यादा तेज पकड़ेंगे तो बच्चे की बोन टूट जाएगी। इसी तरह जो वृद्धावस्था आती है कैल्शियम की कमी के कारण से बोन्स जो होती हैं वह बहुत ही नाजुक हो जाती हैं और नाजुक होने के कारण से ऐसा लगता है कि वह जल्दी से टूट जाएंगी। और ऐसा होता भी है, जो कमर होती है, जो आपकी श्रोणि मेखला होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो थोड़ी सी झुक सी जाती है ना, इसीलिए बुढ़ापे में थोड़ा झुक के चलते हैं व्यक्ति। साथ में क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, साथ ही में उनके यदि किसी वृद्धावस्था में गिर जाएं तो मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर यानी कि एक ही बोन में 2-3 जगह टूट जाते हैं और उस मल्टीपल फ्रैक्चर को भरने के लिए भी बहुत समय चाहिए होता है। ठीक है, उस मल्टीपल फ्रैक्चर को, जैसे यदि कोई मल्टीपल फ्रैक्चर यदि किसी 25-26 साल के व्यक्ति में होता है तो उसको शायद महीने 1.5 महीने में पूरी तरह से वो कंप्लीट हो सकता है, रेस्ट होकर कम्प्लीटली ठीक हो सकता है, परंतु वही वृद्धावस्था में कम से कम 6-7 महीने की आवश्यकता होती है। यानी उसकी जो दर होती है, रिकवरी दर होती है, वह थोड़ी सी स्लो हो जाती है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में कॉम्प्लिकेशंस कैल्शियम की कमी के कारण से कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं। अब कमी तो हमने देख ली, क्या अधिकता का भी कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, अधिकता का भी प्रभाव पड़ता है। शिशुओं में और वृद्धों में दोनों में अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। शिशुओं में भूख का न लगना, रक्त के संबंधी समस्याएं होना, उल्टियां आना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा होती है वह ज़्यादा हो जाना, उसका लिवर पे इफेक्ट होना, आपके लिवर की पथरी हो जाना, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, इस तरह की समस्याएं शिशुओं में और बच्चों में देखी जाती हैं। वहीं
प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में दुग्ध क्षार बीमारी का नाम दिया गया है। सेम लक्षण होते हैं इसमें भी, भूख नहीं लगना, बार बार ऐसा महसूस होना, जी मिचलाना, बार बार उल्टी का आना, किसी भी चीज़ के खाने का मन नहीं करना, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह रक्त के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है, और कैल्शियम की मात्रा चूंकि रक्त के अंदर काफ़ी सारी बढ़ रही है तो शरीर के अंदर विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। ये कैल्शियम की अधिकता का प्रमाण होता है। अब कैल्शियम को अवशोषण किस तरीके से किया जाता है? कैल्शियम का अवशोषण में जो सहायक तत्व हमें होते हैं वह, मतलब अगर आप कैल्शियम को अवशोषित करना चाहते हैं तो आप कैल्शियम के साथ में प्रोटीन लें, विटामिन डी लें, विटामिन सी लें और लैक्टोज लें। ये चीज़ें होती हैं जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती हैं, और उनके जो बाधक तत्व, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए बाधक तत्व होते हैं वह होते हैं वसा व वसी अम्ल, रेशा, ऑक्जेलिक एसिड होता है और कॉपर। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये इसके अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अंदर थोड़ी सी रुकावट पैदा करती है। तो बच्चों, कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर अत्यंत ही आवश्यक होता है। शरीर का जो ढांचा होता है जिसको हम हड्डियां बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं, उन बोन्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता है। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और कैल्शियम जो होता है दूध और दूध के बने पदार्थों में, एग्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है।